हुआ है कि सीबीआई का ये नोटिस आया है, तो मेरा मानना है कि इस तरह के नोटिसेस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। पेपर जानबूझ के लीक करा दिए जाते हैं जिससे कि युवाओं को नौकरी ना मिले। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव, जिन्हें फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है, और इन्हीं सब को लेकर डिंपल यादव अब मैनपुरी में डेरा डाल चुकी है। जी हां, 2024 की तैयारी को लेकर जहां अखिलेश यादव लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं डिंपल यादव ने मैनपुरी में डेरा जमा लिया है। यहाँ पर मैनपुरी में लगातार लोगों से संपर्क डिंपल यादव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव को मिले सीबीआई नोटिस को लेकर डिंपल यादव से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उनको ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं। अखिलेश जी को दोबारा सीबीआई का नोटिस मिलने जा रहा है। और ऐसी है खनन के मामले में जो राज्य मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, उन्होंने कहा है कि खनन माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि उन पर कार्रवाई कराना हमारी बस की बात नहीं है। जो कह रहे हैं, जो प्रकरण हुआ है कि सीबीआई का ये जो नोटिस आया है, तो मेरा मानना है कि इस तरह के नोटिसेस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। तो ये उसी श्रृंखला में एक कड़ी है, क्योंकि भाजपा जानती है कि आज देश की हालत क्या है। हमारा देश जो है वो 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। जहाँ एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जहाँ रेलवे बेची जा रही है, जहाँ जो गवर्नमेंट की जो सरकारी ज़मीनें होती है उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, जहाँ हमारे युवाओं के जो पेपर दे के आते हैं, जो आशाएं जागृत होती है कि शायद अब नौकरी लग जाएगी, पेपर जानबूझ के लीक करा दिए जाते हैं जिससे कि युवाओं को नौकरी ना मिले। ऐसी योजनाएं लाते हैं अग्निवीर जैसी, जहाँ गांव की अर्थव्यवस्था, क्योंकि गांव के लोग ही फौज में जाते हैं, किसान का बेटा ही फौज में जाता है, हमारी सरहदों की रक्षा करता है, तो ऐसी योजनाएं लाके गांव की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं। जहां महंगाई का सवाल है, जहां पेट्रोल का सवाल है, जहां बिजली का सवाल है, और जहां कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जहां कहते हैं डिफेंस कॉरिडोर की बात होती है, जहां ग्लोबल समिट की बात होती है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और कहते हैं 60 लाख करोड़ का निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में। किसी भी इकोनॉमी में अगर निवेश होता है तो वहाँ खुशहाली होती है, वहाँ रोजगार होता है, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा होती है, और ये सरकार इन सभी मुद्दों में असमर्थ रही है। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि 10 सालों में 25 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जहाँ वो एक तरफ कह रहे हैं कि 25 लाख लोग, भाजपा वाले कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वहीं वह कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो ये किस तरह का कैलकुलेशन है, ये कुछ समझ के परे है। बता दें कि अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनको गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बात कही गई है। बता दें कि ये पूरा मामला हमीरपुर में अवैध खनन से जुड़ा हुआ था, जहां पर एक वक्त में लगातार एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और बेतवा नदी में खनन किया गया। इन सब को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, और ऐसे में क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है वो बड़ी बात होगी। लेकिन इन सब के बीच चुनावी माहौल में जैसे ही ये नोटिस मिला है, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का खेमा बिल्कुल मजबूती के साथ इस पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।